एक मिनट, भाग के परेशान हो गए। हम दुकान नहीं बेच रहे, हमसे दुकान बेचवाए। हम कॉन्टैक्ट पे वहाँ जाके मझगांव में बोल के, ऑफिस में भी बोल के आई कि मेरा दुकान नहीं बिकेगा, हमको घर नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए। उसको जबरदस्ती करवा के मेरा दुकान बेचवा के अभी तक हमको घर मिला नहीं है। जबरदस्ती करवा के दुकान जबरदस्ती करवा के हमसे दुकान बिचवाया उनसे। किसने बिकवाया दुकान? वो बिल्डर ने। अच्छा, वही साकिब मुकादम। हाँ ठीक है। अच्छा, आप साथ में गए थे क्या? हाँ, मैं साथ में गई थी। ठंडा वंडा मंगाया, हमें गुस्से से ठंडा भी नहीं पी। रूम दिखाने लेके गए, मैं बोली मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दुकान नहीं बेचने का है। इसका पीछा कर करके दुकान बिचवा के पैसा लेके तो जान इसका छोड़ा। फिर बोले घर देता हूँ। हम लोग कहाँ नहीं गए, उसको ढूंढते घर तक उसको कहाँ नहीं पहुँचे। हम काम धंधे वाले हैं, हम सुबह निकलते तो शाम आते हैं। काम धंधा छोड़ के उसके घर में गई तो एक दिन मिला, दूसरे दिन गई तो ताला, तीसरे दिन भी गई तो ताला। कितना लंबा गए, कहाँ गए थे, कौन सा? हाँ सीवुड। हाँ, ऐसा करेंगे तो कैसा चलेंगे बताओ आप। हमारा झोपड़ा तक वो आया, हम बताए कि देखो हमारा आज से कल तक झोपड़ा टूट जाएगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम सड़क पे 1 महीना गुजारे, हमको घर भी नहीं, झोपड़े के बदला झोपड़ा भी नहीं मिला हमको। फिर भी उसको दिल में रहम नहीं आया। मगर आपके पास तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, तो अब इस बेस पे अगर आप अगर कोर्ट का दरवाजा भी खड़क कर देते हो तो कोर्ट भी आपको सपोर्ट करेगा। हम लोग कैसा करके तो तुजा भाई का घर लिए, 1 साल वहाँ थे भाड़े पे, फिर भी उसको कलेजा नहीं फंसा। ये फोन कर के परेशान है कि हाँ मेरे को भी घर देवे। घर तैयार है, आज से नहीं, 1.5 साल से घर तैयार है, फिर भी हम लोग को घर नहीं दिए। वो हम इधर उधर भाड़े से रह रहे सर। वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़। आम आदमी की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं समीर कुरैशी। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हमारी जो बात हुई थी राजू भाई की मिसिस से, यानी उनकी वाइफ से, और उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा किया। अभी हम जानते हैं राजू भाई दूध वाले से कि क्या है पूरा मामला। तो आज हम आए मुंबई के सुरती मोहल्ला में, और हमारे साथ में है राजू भाई, जिनका मतलब मिल्क का बिजनेस, दूध का बिजनेस है। राजू भाई दूध वाले के नाम से फेमस है। तो आज का जो मसला है, ये इनके साथ में एक बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड हुआ है, उस बारे में हम बात करेंगे राजू भाई से। तो राजू भाई, अपना सबसे पहले आपका मतलब अपना नाम बताइए, पूरा नाम। मेरा नाम है रज़ाउल्लाह अब्दुल कुद्दूस अंसारी। हाँ ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो मतलब आपने सूत्रों के अनुसार मुझे जो मालूम पड़ा था, जो बिल्डर साकिब मुकादम अपना, आपको उसने मतलब आपका और उसका क्या हुआ था बीच में? हाँ, शाकिब मुकादम को मैंने उसके पास घर बुक किया था। साकिब मुकादम और साजिद मुकादम, उसके पास घर बुक किया था मझगांव पे 1,35,00,000 रुपए में। उसको आधा पेमेंट दिया था 70 लाख रुपए, बाकी बोले ताबा देने के बाद मैं घर देता हूँ। अब 4 साल होने को आ गया, ना घर दे रहा है ना पैसा दे रहा है, कुछ भी। 4 साल से आजकल कर रहा है। अभी 1 चेक दिया है, 3 चेक दिया है, 1 12 का दिया है और 2 20-20 का दिया है। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताइए, आपने जो 70 लाख रुपए दिया था और आपने 1,35,00,000 में घर का सौदा हुआ, तो आपने जो 70 लाख की अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट होती है, आपने इतना पैसा कहाँ से लाया? मतलब हाँ, ये मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी दुकान था, उसको मैंने बेच करके मैंने शाकिब मुकादम और साजिद मुकादम को मैंने पैसे दिए थे मझगांव पे। कितने पैसे दिए थे? हाँ, 70 लाख में 2.5 लाख रुपये कम, 67 लाख रुपये 50,000 रुपीज़। 67 लाख रुपये 50,000 रुपीज़। ठीक है। तो मतलब राउंड फिगर अगर पकड़े तो 70 लाख रुपया। ठीक है। तो और एक बात मुझे बताइए, ये मतलब अपना इसका आपके पास मतलब एविडेंस क्या है, सबूत क्या है? एविडेंस यही है कि उन्होंने मुझे एग्रीमेंट पेपर बना के दिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट में चेक दिए हुए हैं, बस यही है मेरे पास। कितना चेक दिया आपको? वही इसके पहले 6750 का चेक दिए थे, वो चेक बाउंस हो गया, उसका FI वगैरह भी हो गया। फिर दूसरा चेक मैंने उनको पकड़ा स्यूट के अंदर, तो दूसरा चेक उन्होंने 2 20-20 का दिए और 1 12 का दिए, 52 लाख का। मतलब टोटल आपको 52 लाख का चेक दिए, और आपने उनको कुछ अपना मतलब ऑलमोस्ट अपने मतलब 70 लाख रुपये बताया, तो 52 लाख का उन्होंने चेक दिया। हाँ, तो उसमें मतलब 18 लाख रुपया कम का चेक दिया। हाँ, वो बोले मैं बाद में देता हूँ करके।
अच्छा चलो ठीक है, वो समझ में आता, बट 52 लाख का आपको चेक मिला है? ठीक है, तो आप वो चेक दिखा सकते हो मुझे? हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये चेक तो 12 लाख का डाला बैंक में। हाँ, तो जो एक अपना 12 लाख का जो चेक है उसमें नहीं दिख रहा है? हाँ, वो जो 12 लाख का चेक डाला वो बाउंस हो चुका है, अभी 2 चेक है 20-20 के। अच्छा, वो ऑलरेडी 12 लाख का चेक बाउंस हो चुका है? पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, तो मुझे एक बात और बताइए, इसमें ये जो चेक दिख रहा है, हमारे कैमरे में आपको दिखाते हैं, ये 20 लाख का दिखा है, 20 लाख रुपए लिखा है, और एक चेक है, दूसरा चेक अपना 20 लाख लिखा है, ठीक है, और इसमें रजाउल्ला अंसारी आप नाम लिखा है, रजाउल्ला अंसारी, ठीक है, आपका ही नाम है? ये देख सकते हो आप चेक हमारे कैमरे में, और ये दूसरा चेक देख सकते हो, ये चेक में डेट ETC कुछ भी नहीं दिया है, 20 लाख का अमाउंट डाला गया है, ठीक है। ये साकिब शेख अहमद मुकादम नाम से मतलब जो बंदा है उन्होंने इनको चेक दिया है, साकिब मुकादम ने, ठीक है। तो उनके भाई का नाम क्या है बताया आपने? साजिद मुकादम। और आपने जो FIR किया था वो मतलब किस बेस पे FIR हुआ था? वही FIR इसी बेस पे किया था, जो घर मैंने बुक किया था, मेरे को ना घर दिया ना वो घर दिया ना पैसे आते, इसलिए मैंने FIR किया। 4 साल हो गया आज। 4 साल हो गए मैटर को? 4 साल हो गए ये मैटर को, 2018 का मैटर है ये। ठीक है, आप मुझे वो FIR कॉपी एक बार दिखाना। ठीक है, जब तक वो FIR कॉपी लाने गए, आपका नाम? बशीर अंसारी। और राजू भाई दूध वाले जो है वो आपके कौन लगते हैं? राजू दूध वाला भाई है। सगे भाई है? हाँ सगे भाई है। ये FIR। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे कैमरे में ये FIR कॉपी हमारे हाथ में है, और ये महाराष्ट्र मुंबई भाईकल्ला पुलिस स्टेशन में FIR हुआ था। तारीख है 17/12/2019 को FIR हुआ था ये। इसमें मझगांव में इनकी ये बिल्डिंग जो है, मतलब अपने जो मतलब बिल्डिंग आपको मतलब जो घर देने बोला था, फ्लैट, वो कहाँ पे देने बोला था? बिल्डिंग का नाम लिखा है यू क्या बी बोर्ड क्या बोलते हैं ना, बी बोर्ड, मझगांव पे बी बोर्ड करके बिल्डिंग है, रूम नंबर 303 नंबर। रूम नंबर 303 वो देने बोला था आपको। बिल्डिंग का नाम क्या बताया? बी के करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लैट नंबर बी बोर्ड फ्लैट नंबर 38 ऐसा कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। और FIR जो बना है इसमें जो IPS सेक्शन 424 406 और प्रमाणे 48 प्रमाणे या IPS सेक्शन मतलब FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी FIR की डेट बता चुका हूँ। और भाईकल्ला के जो मतलब पुलिस अपना इंस्पेक्टर थे जिन्होंने FIR लिया था, ये उनका नाम और सिग्नेचर है इधर पे। अब ये जो पहले जो चेक दिया हुआ था ये उसकी डिटेल है क्या? हाँ उसी डिटेल है, जिस बेस पे FIR बनाया? हाँ वो वही डिटेल है, जो पेमेंट जैसा जैसा दिया था उसी का FIR का डिटेल है वो। पहले जो आपको चेक दिया था वो कितने का चेक दिया था? वो एक सिंगल चेक 67,50,000 का दिया, 67,50,000 का चेक दिया था। 67,50,000 का चेक दिया था इनको साकिब मुकादम ने, जो चेक ऑलरेडी बाउंस हो चुका है। और उस बेस पे भाईकल्ला पुलिस स्टेशन ने अपना अच्छा काम किया है, उन्होंने FIR दर्ज किया है उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये FIR कॉपी आप देख सकते हो हमारे कैमरे में। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया, ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज, और ये इनका अंसारी रजाउल्ला कदूस अब्दुल, इनका पेन कार्ड का जेरोक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये FIR कॉपी का मतलब जेरोक्स भी मैं अपने पास लेके रखूँगा। और इसके अलावा एग्रीमेंट कॉपी दिखाइए आप मुझे। ये एग्रीमेंट कॉपी है, देखो इसमें लिखा है
रज़ाउल्ला अब्दुल कदस अंसारी, कुद्दूस अंसारी, नंबर 38 सेकंड पीर खान स्ट्रीट, अपोजिट साजन बिल्डिंग, नागपाड़ा, मुंबई 8। सर मैडम, सब फ्लैट नंबर 901, administering about 1165 square feet, super build up on 9th floor in the proposed building, universal area being construction on plot number 176 sector 70 उल्वे, नवी मुंबई। इसमें नवी मुंबई का नाम दिया आपने, तो बोला था बाइकल। सीउट का भी दिया है, 2 पेपर दिया है मेरे को, एक सीउट का भी दिया और एक मजगांव का भी दिया है। मतलब 2 एग्रीमेंट 2 बना गया है। हाँ, 2 पेपर दिए हुए, एक सीउट का बना के दिए और एक मजगांव का पेपर बना के दिए। मतलब आपको सीउट में फ्लैट चाहिए कि मजगांव में चाहिए? मेरे को मजगांव में चाहिए, मजगांव में। सीउट का जो अभी ये जो पेपर है आपके एग्रीमेंट है वो खाली सीउट का है, ये तो बराबर। मजगांव का एग्रीमेंट कहाँ पे है? अच्छा, दोनों एग्रीमेंट सब है, सब है। देख सकते हो आप, ये दोनों एग्रीमेंट कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी दिख रही है ये। फर्स्ट ये सीउट के अंदर फ्लैट देने का जो बिल्डर ने वादा किया था वो कॉपी है एक, और एक ये कॉपी जो है मजगांव के अंदर जो फ्लैट देने का वादा किया था, एक वो कॉपी है। ठीक है, तो ये कॉपी, इसका फोटोग्राफ मैं अपना मतलब ये न्यूज़ के साथ में अटैच करूँगा। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात और बताइए, ये जो इसके बाद में आपने जो एफआईआर किया है वो साकिब मुकादम के ऊपर हुआ है, उसके भाई का जो है साजिद मुकादम, उनका क्या रोल है इसमें? साजिद मुकादम का रोल ये है कि पूरी बिल्डिंग जो है वो शाकिब मुकादम की है नाम पर है। वो लोग ने क्या है, आपस में सब हिस्सेदारी कर लिए है और साजिद मुकादम को बिठा दिया गया है, और साजिद मुकादम माल अपना बेचता है, उसका भाई घूमते रहता है। तो अभी क्या करेंगे, पैसा देने के टाइम उसके ऑफिस में पैसा ऐसा दिया गया था, उनके ऑफिस में साजिद मुकादम और शाकिब मुकादम। जब शाकिब मुकादम गायब रहता है तो साजिद मुकादम को पकड़ो, दोनों का नाम है साजिद मुकादम। तो आपने एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ साकिब मुकादम का नाम डाला है, साजिद मुकादम का नाम आपने नहीं डाला? जब उतना ध्यान नहीं, दिमाग नहीं चलता, तबीयत बरोबर नहीं रहती, तभी जरा तबीयत सही है, अब इसलिए मैं उनका भी नाम डाल रहा हूँ, क्योंकि पैसे लेने के टाइम वो ऑफिस में वो भी थे। अच्छा, आपने पैसा दिया था तो उनके सामने दिया था? हाँ, वो भी ऑफिस में थे। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी एक मिनट, थोड़ा ये हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या बताया था आपने? बशीर अंसारी। अच्छा, जो राजू भाई जो ये बात बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? सब सही है, सच्चाई है, सब सच्चाई है। भाई आप भी थोड़ा आगे आइए ना। हाँ ठीक है, आपका नाम? मेरा जुम्मा भाई। पूरा नाम बताइए। जुम्मा शेख। जुम्मा शेख जी, तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो बात है इसमें एग्रीमेंट मैं देख रहा हूँ हाथ में, दोनों एग्रीमेंट, एक सीउट का है जो अपना न्यू बॉम्बे में आता है ना सीउट, ओलवा, ठीक है, सॉरी, ओलवा में आता है, और एक मजगांव का है। ठीक है, तो दोनों एग्रीमेंट है और इतने टाइम से ये चल रहा है। ये इसमें एक में 2018 का ये दिया हुआ है, दोनों पेपर 2018 के हैं, तो अभी 2022 चालू है। आपको ये सब बात मालूम है? और इसमें जो राजू भाई जो बात बता रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है? मेरे को मालूम है, दुकान बेच के उनने पैसा दिए थे कि मेरे को घर चाहिए, तो उनने बोला आ जाओ मैं दे दूंगा तुमको घर दिखाने के बाद में उसने घर दिया नहीं, बस ये सब देखे अपन ने। अच्छा, और एक मुझे बात बताइए, जैसे कि राजू भाई से मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिसाब से मतलब अपना उनको कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये तो ऑफिशियली मतलब ये पूरी तरह मतलब ये एविडेंस मतलब 100% ये सही है? ये देखो, क्योंकि सबसे पहले जो होता है एग्रीमेंट कॉपी इनके पास है। सही है, उनके पास ही एग्रीमेंट कॉपी है इनके पास? बिल्कुल सही है। देख सकते हो आप कैमरे में, एग्रीमेंट कॉपी सीउट की, दूसरी एग्रीमेंट कॉपी मजगांव की, वो भी सही है, एकदम सही है, वो भी बिल्कुल दोनों एग्रीमेंट कॉपी साथ में है, और एफआईआर भी इन्होंने रजिस्टर किया है, वो भी आपने देखा? हाँ बिल्कुल, सबने देखा, बिल्कुल सबने, जो साथ में तो सबने देखे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है वो साकिब मुकादम के नाम पे हुआ है, तो इसमें जो साजिद मुकादम उनके जो भाई है उनके खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं किया गया था? इसके लिए नहीं किया कि वो आदमी उस वक्त नहीं था जब पैसे आए थे, जब वो आदमी बैठा हुआ था गिनते टाइम पे पैसा। हाँ, उनके सामने दिया गया है ना पैसा? उनके सामने दिया गया, वो ऑफिस में बैठेला था। ठीक है। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा
ये दोनों एग्रीमेंट पेपर है, इनके बाद FIR कॉपी है और दोनों चेक मैं आपको दिखाया हूँ। ऑलरेडी एक चेक 12 लाख का बाउंस हो चुका है। तो मतलब ये इतना बड़ा मतलब ये बिल्डर लोग, मजगांव का बिल्डर है ये, साकिब मुकादम इसका नाम है, और दूसरा इसके भाई का नाम है साजिद मुकादम। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ में मतलब अपना मतलब इतना बड़ा मतलब, एक बात बताइए, जो घर है अभी आपका खुद का घर है? नहीं, भाड़े के घर में रह रहा हूँ भाई। भाड़े? परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं। अगर से ला के पैसा कहाँ से पैसा लाके और तो मेरे को ये पैसा बड़ा मुश्किल से दिया है। रोज आजकल वहाँ बुलाता है, बोलता आज दूंगा कल दूंगा, रोज बेचारा पैसा खर्चा करके मेरा भाई जाता है, देता कुछ नहीं है, खुद ही गुल हो जाता है घर में ताला मार के। 4 साल से दौड़ है रोज। 4 साल से? हाँ, रोज दौड़ है, रोज बुलाता है, घर में ताला मार के चला जाता है, बोलते तुम ये जगह पे आओ, मिलता ही नहीं है। तो आपके पास एग्रीमेंट है, मतलब ये एग्रीमेंट के बेस पे आप घर के अंदर भी जा सकते हो यहाँ तक के? मगर घर में ताला मार के चले जाता है ना भाई, घर में रहता ही नहीं है, ताला मार के चला जाता है। तो आप एक बार पुलिस आधी रात को गए तो नहीं मिला वो, आधी रात को गए तो घर में ताला मार के गुल। तो अपना जैसे कि अपने जुम्मा भाई आपने जो बताया था मुझे, तो आपने मतलब इस बारे में आपको तो थोड़ा नॉलेज है, आपने कुछ इनकी मदद नहीं की? बिल्कुल नहीं, कैसा तोड़िए, बगैर पुलिस के अपोजिशन से तोड़ नहीं सकते हैं ना ताला। नहीं, मैंने आपको थोड़ी बोला हूँ ताला तोड़ने के लिए, मेरा मतलब इनके साथ ऑफिशियली एग्रीमेंट है। मैंने सामने वाला मौजूद होना मांगता है ना जगह के ऊपर, तो हम लोग कैसा तोड़ सकते हैं ताला? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ में चलूँगा। कब सामने वाला मुझे, कब आप मुझे मिलाते हो, कब कहाँ मिलेगा वो? ऑफिस पे मिलेगा वो। आपको ऑफिस मालूम है उसका? मजगाँव में उसके ऑफिस है। बिल्डिंग मालूम है? बिल्डिंग कहाँ पे? हाँ, बिल्डिंग भी मालूम है। बिल्डिंग का फोटो है आपके पास? जी नहीं, फोटो तो नहीं है, सामने से देखे तो बता देंगे हम। बिल्डिंग का नाम मालूम है? नहीं, नाम नहीं मालूम है। आपके पास बिल्डिंग का फोटो है? नहीं, फोटो नहीं है। फोटो नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग का नाम आपको मालूम होगा ना? नाम बरोबर याद नहीं, मैं आप ले जा करके वहाँ। अच्छा, मतलब ये भाई जो है मतलब एक्चुअली क्या है, मतलब आदमी नहीं हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल जाहिल हूँ, तो मेरे को बिल्डिंग का नाम समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, होता है, पढ़ा लिखे नहीं है तो मतलब इनको बिल्डिंग का नाम तक मतलब आप लोग सोच सकते हो कि बिल्डिंग का नाम तक मतलब बोलना नहीं आ रहा है, इनको नाम तक मालूम नहीं है बिल्डिंग का। और ये बिल्डिंग जो है मजगांव में है, और एक उनकी बिल्डिंग सीवुड किधर बताए थे? ओलवा में है। तो ये दोनों बिल्डिंग में से कहीं भी इनको एक फ्लैट देने का वादा किया था अपना साकिब मुकादम ने। और अभी आपकी मतलब क्या, मतलब आप क्या चाहते हो अभी? मैं यही चाहता हूँ कि भाई मुझे मजगांव का घर मुझे दिला दो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, भाड़े के रूम में रह रहा हूँ, कहाँ से ला के पैसा भरता हूँ मुझे मालूम है। आपने जो घर लिया था आपने खुद अपने मुंह से बोला है, ये देखो भाई, सच्चे आदमी की निशानी ये रहती है। आपने खुद अपने मुंह से बोला 1,25,000 बोला था ना? 1,35,00,000 रुपए का घर है, बराबर? 1,35,00,000 रुपए का घर है, तो इतना पैसा मतलब आपने 70 लाख भरा है, तो आपको और इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। हाँ, तो भरेंगे ना। तो इतना पैसा आप कहाँ से लाओगे? इसके लिए मेरे को थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, 2-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा। वो उसी घर के ऊपर मैं लोन निकालूंगा, फिर लोन निकालने के बाद में मैं अपना गांव जाऊंगा, गांव जाके जो थोड़ा बहुत ज़मीन है बेच बाच के लाके आपको बैंक वालों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया, ये बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि वाकई में इतना पैसा आसान नहीं है देने का। तो ये जो है अपनी गाँव की ज़मीन बेचेंगे बोले, और अपना पैसा मतलब 2-3 महीने के अंदर बिल्डर से लोन लेके ऐसा करके पैसा चुकाएंगे, ठीक है? और अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहे। वो जैसे अमानत इनके हाथ में दे दो। ठीक है, तो देखो इंशाल्लाह हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हासिल कर ली। कोशिश हाँ, कोशिश नहीं, इंशाल्लाह मतलब इनका हक दिलाएंगे। हाँ, बहुत भागम भागे, बहुत मेहनत से। पूरी तरीके से इनका हक दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे? मगर आपने जो बताया है, अभी देखो एक बात थोड़ा कंफ्यूज कर रही है आपकी बात। सीवुड का जो फ्लैट, अपना जो उल्वे का जो फ्लैट है, वहाँ पे इतना रेट नहीं चलता है। उल्वे कभी उसने बिल्डर ने आपको उल्वे में फ्लैट देने के लिए रेडी हो गया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, जैसे ओलवा का फ्लैट देने तो ओलवा उतना लंबा जाके क्या करेंगे? हमको रहना हम मजगाँव, हाँ, हम बुक किए थे ना, हमने तो बुक मजगाँव का किए थे ना। अभी तुमने उसके अगेंस्ट में मेरे को एक्स्ट्रा एग्रीमेंट बना के मेरे को इधर का भी दिए, उधर का भी दे दिए। वो अपनी तुमने मेरे को सेफ्टी के लिए दिए, मैंने तो पेपर मजगाँव का ही बनवाया था। तो मेरा ये सवाल ये है कि आपको अगर उन्होंने अगर उल्वा में अगर घर दिया तो आपको नहीं चलेगा? उतना दूर लेके क्या करेंगे भाई, उतना दूर लेके क्या करेंगे? हमको मजगाँव का ही दिलाए ना। वैसी कीमत भी तो होना चाहिए।
नहीं, वहाँ पे उलवा के हिसाब से मुझे मतलब लगता है बहुत बहुत 70 लाख 80 लाख रुपए के अंदर का है, तो आपको मतलब 1 रुपये भी मेरे हिसाब से भरना नहीं पड़ेगा अगर वहाँ पे घर देता है तो। ये मैं बोलने का मतलब है। अब बात बरोबर है ना। अभी मेरा काम धंधा बम्बई में है। मैंने दुकान काय के लिए बेचा था कि मैं इसको बेच करके मैं यहाँ लूँ, अपना घर बाहर यहीं रहेगा, तो काम मैं दुकान बेच करके दिया था। अब दुकान बेच करके मेरे को तुम ओलवा में घर दोगे तो मैं कहाँ से आने जाने का अप डाउन का पैसा भरूंगा मैं? मेरे पूरी परिवार यहाँ रहते हैं, काम धंधा मेरा इधर है। कितने फैमिली मेंबर्स मतलब कितने लोग हैं अपना? आपके बच्चे लोग 8 बच्चे, 2 मियाँ बीवी है, 10, एक बहन है, 11, एक भांजा है, 12। आप ये सब कैसे चलता है? ये हमारा घर का दुकान दूध हम लोग पहुंचाते, एक 8 आना 1 रुपये पे धंधा करते हैं। मेरी घर वाली घर घर जाके घरों पे रोटियां बनाती है। ऐसा हम लोग घर चलाते हैं, किसी तरह हर तरीके से का हम लोग घर चलाते हैं। भाई ये जो बात बोल रहे हो आप लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर मैंने ये बात मतलब मैंने पर्सनल खुद वेरीफाई किया। ये जो बात बोले इनकी मतलब वाइफ मतलब घर घर जाके रोटियां बनाती है, सब बात बिल्कुल सही है। और इनकी मैंने दुकान भी देखा हूँ, दूध की दुकान है छोटी सी अपना उजरा मोहल्ला के पास। तो जो भी मतलब ये उनकी जो दूध की दुकान से और दूध का मतलब ये काफ़ी, कितना टाइम हो गया आपको दूध का बिज़नेस में? मेरे को दूध के बिजनेस में मैं 1986 से काम करता हूँ मैं, 1986 से। 1986 से मतलब आप समझ सकते हो 30 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा, मतलब बाप दादा के टाइम से ही काम करते हैं, तो मतलब इसके हिसाब से मतलब इनका जो भी घर चल रहा है, जो दूध की दुकान है उसके वजह से चल रहा है। ठीक है, अभी आप आपकी फैमिली मेम्बर में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आपके बच्चे या कोई? नहीं, कुछ बोलने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मतलब इंशाअल्लाह मैं पूरी मतलब अपना पूरी कोशिश करूँगा। इनका जो हक है मतलब जैसे कि इन्होंने जो फ्लैट की बात हुई थी, कितना पैसा बताया था अपना, कितना करोड़? 1,35,00,000 रुपया। 1,35,00,000 रुपया। तो चलो उसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 1,35,00,000 मतलब मैं इनका जो मतलब 70 लाख रुपया जो कुछ है, 3 चेक जो दिया हुआ है, इंशाअल्लाह मैं अपना वो पूरा पैसा दिलाने की कोशिश करूँगा। और इनका जो हक है मसगांव में, अगर ये भाई अगर मतलब पैसा भर सकते हैं, जो भी ऊपर का अमाउंट है जैसे आपने बताया 70 लाख, हाँ, जो उनका जो बाकी का अमाउंट है मेरे को 2-4 महीने का टाइम देंगे। मैं अपना 2-4 महीने में अपने गाँव की ज़मीन बेच करके मैं बाकी का पूरा कर दूँगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मतलब इसके साथ में मतलब पूरी कोशिश करेंगे और अपना मैं बिल्डर से बात करने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह इनका हक ज़रूर इनको मिलेगा। मैं और एक बात बोलूँगा, मैंने कभी भी मतलब आज तक के, आप लोग मेरी कोई भी न्यूज़ देख लो, मैंने आज तक के किसी को नहीं बोला कि मेरी कोई न्यूज़ आगे शेयर करो या लाइक करो या सब्सक्राइब करो। आज मैं फर्स्ट टाइम लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी का हक है। इन्होंने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच के 70 लाख अपना कितने बेचा था अपने वो दुकान में समझ लो मैं 80 लाख रुपए में बेचा था, तो 70 लाख रुपए उसको दिया था, थोड़ा कर्जा वगैरह था 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो मेरा मतलब 70 लाख जो बाप दादा की प्रॉपर्टी थी इन्होंने बेच के आज ये भाड़े के घर में रह रहे हैं। मतलब एक कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए कि किसी का हक अपना आप लोग ऐसा मारते हो। बिल्डिंग मतलब अपना दिखा के बाकायदा एग्रीमेंट बनाया हुआ है, FIR हुई है और इनको चेक भी देके गया है 3। इतना सब करने के बाद में भी मतलब कैसे लोग हैं। तो ये बिल्डर के खिलाफ मैं अपना महाराष्ट्र के CM से रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्ट। उसके अलावा मैं मुंबई कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये जो बिल्डर है इसके खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर मतलब जो भी लीगल एक्शन है वो एक्शन लिया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सभी जो भी सोशल वर्कर, सभी मतलब मीडिया वाले हैं, जैसे कि बड़े मतलब जो नेशनलाइज चैनल है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा मतलब इसमें हमारी हेल्प कीजिए, इस बिल्डर से इनका पैसा दिलाने में या घर दिलाने में। इसी के साथ मैं अपना न्यूज़ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़, समीर कुरैशी। थैंक यू।